अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 17/8/2021। बाबा कहते बाबा को तो याद करना है, वर्षे को याद करना है, क्योंकि बाप और वर्षा कमाई तो इसी में है। बाबा कहते साथ साथ तंदुरुस्ती भी बनती है। बाबा को याद करने से तंदुरुस्ती भी बनती है, निरोगी काया बनती है, आयु बड़ी होती है। कितने फायदे हैं। आज प्रवृत्ति में रहने वाले जो बाबा के बच्चे हैं, उनके लिए बाबा एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। वो चाहते हैं हम सरेंडर होकर के चलें। बाबा कहते मन से सरेंडर हो सकते हो। जैसे बाबा के केंद्रों पर ब्रह्मा भोजन बनता, बाबा को भोग लगाते, खाने वालों का हृदय शुद्ध हो जाता। अगर हम बाबा की याद में, प्रवृत्ति में भी बाबा की याद में भोजन बनाते हैं, तो वो बाबा कहते शिव बाबा का भंडारा है। और अगर वो शिव बाबा का भंडारा है तो ब्रह्मा भोजन हो गया, तो खाने वालों का हृदय शुद्ध हो जाता और आप मन से बाबा से सरेंडर हो इस लिस्ट में आ जाते। इतनी अच्छी बात है। तो भोजन बनाते समय, भोजन खाते समय बहुत अटेंशन सिर्फ बाबा की याद रहे। ये हम ध्यान दें, बाबा को भोग जरूर लगाए। साथ साथ बाबा सेवा की भी युक्तियां बता रहे। प्रैक्टिस करो। अगर नहीं समझाना आता है, चित्रों के आगे प्रैक्टिस करो, सीखो, ट्रेनिंग लो, पर सेवा भी जरूर करनी है। मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे बाप और वर्षे को याद करने में, बाप और वर्षे को याद करने में
तुम्हारी कमाई भी है, तंदुरुस्ती भी है, तुम अमर बन जाते हो, अकाले मृत्यु नहीं होगी भविष्य में, अमर बन जाते। प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? बड़ी सहज युक्ति बता दी बाबा ने। हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? उत्तर है, कहां भी रहो ट्रस्टी होकर के रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते, तन मन धन अब बाबा का है, क्योंकि मैं भी बाबा की हूं या बाबा का हूं। तो बाबा कहते शिव बाबा के भंडारे से खाते, शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है, ऑटोमेटिकली हृदय शुद्ध होता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत के प्रमाण, शब्द याद रखो, श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बन करके रहते हैं, तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है। अंडरलाइन क्या हुआ? श्रीमत, डायरेक्शन, उस अनुसार अगर हम करते हैं ना, तो बाबा कहते वो शिव बाबा का भंडारा है। मन से सरेंडर है, मन से बाबा के पास हम सरेंडर हैं, और ये चांस, ये भाग्य सिर्फ इस समय का है। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग की, द्वापर युग से सत्संग करते रहे, साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है। बाबा तुलना कर रहे, अभी भी हम सत्संग कर रहे बाबा के साथ। आधा कल्प मनुष्यों का सत्संग, साधु संत गुरु गुसाई पंडित, यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। हम कॉमन सत्संग में नहीं बैठे हैं। इसको कहा जाता रूहानी सत्संग। ये रूहानी सत्संग है। सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूह रिहान अर्थात सत्संग करते। सुप्रीम रूह और हम सब रूह, सत्संग माना सत्य का संग, प्रैक्टिकल गॉड इज ट्रुथ के साथ बैठे हैं, बाबा की महावाक्य सुन रहे, सुप्रीम रूह रूहों के साथ सत्संग कर रहे। यहां तुम कोई मनुष्य से न सुनते हो न देवताओं से सुनते हो। न मनुष्य सुनाता न देवता सुनाता, तुम सुनते हो भगवान से। नशा चढ़ाओ। ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ भगवान की महावाक्य सुन रहे, गीता का ज्ञान सुन रहे। भगवान को हमेशा निराकार कहते। भगवान आते तब है जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। देखो बाबा की पॉइंट्स
जुड़ी हुई कैसे? भगवान को कब आना पड़ता? जब हम भगवान भगवती बनने के लायक बनना है, हमको समय आ गया, तो बाबा वो पढ़ाते हैं और ऐसा बनाते हैं। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे नहीं सकता। इंजीनियर इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर डॉक्टर बनाएगा, भगवान क्या बनाएगा? भगवान भगवती बनाता बाबा। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है, तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते। यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा तो कोई मुश्किल ही समझ सके। आके कोई नया बैठे, कोई बहन कोई भाई बाबा की मुरली सुनाते होंगे, कैसे समझेंगे भगवान पढ़ा रहे? समझ न सके। शिव बाबा आते जरूर है, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया, तो जरूर सबकी बुद्धि में क्या आता है? मनुष्य का तन। कृष्ण सामने आ गए। तुम दैवी गुण वाले थे, अब आसुरी गुण वाले बन गए, फिर अब दैवी गुण वाला बनते हैं। दैवी गुण वाले को ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी गुण वाले को आसुरी संप्रदाय कहते। अब हमें ईश्वरीय संप्रदाय, और भविष्य में भी हम दैवी गुण वाले हैं, ये बाबा राज बता रहे, तब भी हम क्या कहलाएंगे? ईश्वरीय संप्रदाय। अब निराकार बाबा निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसीलिए कहा जाता ईश्वरीय संप्रदाय। और दूसरा एक शब्द बाबा दे रहे हैं, रूहानी संप्रदाय। नोट करो, रूहानी संप्रदाय, जिन्हें रूहानी बाबा पढ़ाते हैं। अब तुम रूह अभिमानी बनते। और नोट करो, आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी, और बाबा भी कह रहे रूह अभिमानी बनते हो। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, कहते मुझे याद करो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। ये लाइन तो रोज बाबा मुरली में कहते। रूहों को पढ़ाते, वो नॉलेजफुल है, और ऋषि मुनि आदि नेति नेति कह करके गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते। जब तक ज्ञान सागर बाबा सन्मुख न आए, ये ज्ञान कैसे समझावे? ये अच्छी रीत समझने की बातें हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता, हमको बाबा पढ़ाते। कितना बाबा पक्का करा रहे, बाबा पढ़ा रहे हैं। वो है बेहद का बाप निराकार। यह भी बच्चों को समझाया है, साकार और निराकार दो बाप हर एक के हैं। जितनी भी विश्व में आत्माएं हैं, दो बाप सबके, एक शरीर का और एक बाबा आत्मा का। एक है रूहानी और दूसरा है जिस्मानी। रूहानी बाप आकर रूहों को पावन बना रहे। तुम जानते हो हम पावन थे
पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं। चित्र भी सामने है, बाबा राय देते। देखो बाबा क्या राय देते, ध्यान से सुनो और उसका प्रैक्टिस करो। घड़ी घड़ी ना चक्र के सामने जाके बैठो। कौन सा चक्र? सृष्टि चक्र, काल चक्र, चित्र है ना अपना। बाबा कहते उसके चित्र के आगे जाके बैठो तो क्या होगा, बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा। देखेंगे ना, लिखत पढ़ेंगे, चारों युगों के नाम आ जाएंगे सामने, तो सारा ज्ञान हम बच्चों की बुद्धि में 1 सेकंड में घूम जाएगा। तो सारा ज्ञान बुद्धि में आएगा और हम अभी संगम युग पर बैठे हैं, ये भी याद आ जाएगा। बाबा ने हमको संगम युग पर बिठाया और सभी अपने को कलयुग में समझते हैं। कलयुग को और अंधियारा कहा जाता। अभी तुम हो संगम पर, ये भी मत भूलो, बार बार 24 घंटा याद रहे, संगम युगी है, कलयुग के नहीं है हम लोग। अभी तुमको रोशनी मिली, सतयुग में फिर तुमको तो ये ज्ञान ही नहीं मिलेगा, भूल जाएंगे सब। बाबा जब आते हैं तो घोर सोजरा होता है। ये संगम युग है, कल्याणकारी युग। इसलिए बाबा कहते हैं हर दृश्य कल्याणकारी। कोई भी बात सामने आवे ना, कभी नेगेटिव मत सोचो, ये क्या हो गया, अकल्याण हो गया, गड़बड़ हो गई, हमारी हार हो गई। नहीं, कल्याणकारी युग है। इनके जैसा युग कोई होता नहीं जबकि बाबा आते हैं। सतयुग को भी कल्याणकारी नहीं कहेंगे, है सुखियम, स्वर्ग है। पर कल्याणकारी युग कौन सा? संगम। वैसे तो ड्रामा कल्याणकारी है, पर स्पेशल अब कल्याणकारी युग है। कल्याणकारी बाबा खुद आए हुए हैं। वहां तो किसका कल्याण होता नहीं, सतयुग में कल्याण संगम पर होता है। सतयुग में तो हुआ ही पड़ा है कल्याण। संगम पर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बाबा बनाता है। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है। पूरा कल्प का उद्धार बाबा कर देते, 84 जन्म सुधर जाते हैं। सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो, तुम्हारी कितनी कमाई होती है। कमाई की कमाई भी है, तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा जीवन अमर बन जाता। तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये पॉइंट्स आज सारा दिन याद करो तो खुशी रहेगी, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यहां तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ करके म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए। अधिकतर कई सेवा केंद्रों पर म्यूजियम है जहां लोग आके समझते। तो म्यूजियम में सीखना बहुत सहज है, क्योंकि चित्र लगे हुए हैं, लोग आते रहते हैं, सुनते सुनते प्रैक्टिस हो जाती है। सब ऐसे ही सीखते हैं। तो बाबा कहते म्यूजियम में चित्र लगे हुए हैं ना, प्रैक्टिस करो। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठ करके सीखो। अच्छा, प्रैक्टिस हो गई,
7-8 दिन में सीख लिया, चलो सारे चित्र नहीं, दो चित्र भी समझ लिया, प्रैक्टिस हो गई। बाबा कहते झट भागा सर्विस पर, सर्विस करके फिर लौटा, सीखा, जाके सेवा करो, फिर वापस आओ। ये सीखना तो बहुत ही सहज है। चित्र को सामने देखने से बुद्धि में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य हैं और कल बहुत थोड़े मनुष्य हो जाएंगे, तो इतने सबको क्या करना होगा, वापस घर जाना है। अभी वापस स्वयं आए हैं बाबा, बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। गीत याद किया, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पराया देश है रावण का, बाबा है परम धाम में रहने वाले। हम बच्चों के खातिर दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अब जो बाबा बात बता रहे ना, पॉइंट, वो भी बड़ी राज की बात है। रावण का देश पराया देश है ना, राम के देश में कभी रावण आ नहीं सकता। अब क्या राज है इसमें, क्या समझा? देखो बाबा कह रहे राम के देश में रावण नहीं आ सकता, नियम नहीं है। सतयुग त्रेता में रावण आ रहे, पर राम को हक है, वो रावण की देश में आता है, हमको लायक बनाता। सर्वशक्तिमान कौन? बाबा। ये राज बाबा बता रहे हैं। राम के देश में रावण नहीं आ सकता। इस पर एक कहानी अथवा कथा भी सुनाते हैं। जो भी कथाएं सुनाते वो सब कहानी है, न तो कहानियों में कोई सार है, न नॉवेल्स में कोई सार है। नॉवेल्स पढ़ने का भी बहुतों को शौक रहता है, पागल हो जाते उनके पीछे। बाबा कहते हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन दुनिया में ये सिस्टम चलती है। नॉवेल्स भी कितने ढेर बिकते हैं, सिर्फ नॉवेल्स बेचने वाले लखपति हो जाते, बहुत कमा लेते उनसे। अब तुम बच्चों की परवरिश बाबा के हाथ में, बस तुम्ही से खाऊं, अर्थात तुम्हारे भंडारे से खाऊं। कितने हम बच्चे भाग्यशाली, भगवान के भंडारे से रोज खा रहे। अरे लोग इतने प्रसाद के लिए कितना तड़पते हैं, इतना प्रसाद मिला, अपने को धन्य धन्य समझते, हम रोज बाबा के भंडारे से खा रहे। कितना भाग्य हमारा, अहो सौभाग्य। शुक्रिया बाबा, तुम्हारी सारी परवरिश यहां हो रही है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती ही है, लेकिन जो मन से समझते हैं ना कि ये सब ईश्वर का, बाबा का है, मैं ट्रस्टी हूं, हम श्रीमत पर चलकर खर्चा करते हैं, ऐसे जो समझते हैं वो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। कितना बड़ा राज बाबा ने बता दिया, ध्यान पर रखो। बाबा की श्रीमत से तन मन धन हमारा यूज होना चाहिए, तो हम बराबर सरेंडर बच्चे कहलाते। तो बाबा कहते हैं जो भी खर्चा है बाबा की श्रीमत से करो। बाबा के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे कि बाबा के भंडारे से खाते। जिस भंडारे से खाया, अब देखो दूसरी अच्छी कहावत, भंडारा किसका? अरे बाबा का। बाबा कौन? भगवान। बाबा कहते शिव बाबा का भंडार भरपूर,
बोलो सभी आगे, काल कंटक दूर, शिव बाबा का भंडार भरपूर, काल कंटक दूर। उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। इतना भोजन में ताकत, अमर बन जाते। इस समय शिव बाबा आते हैं, उनकी महिमा गाई हुई है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनका भंडारा कैसा होता है कोई नहीं जानता। देखो इसलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं ना, मालूम है ना, भंडारा रखते हैं, फ्री खिलाते लोगों को, हजारों का भंडारा बनाते क्योंकि बाबा का यहाँ भंडारा चलता है संगम युग पर। बाबा भी बरोबर आते हैं, बच्चे भी जो आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। इसीलिए सोचो आप कि भोजन बनाते समय, खाते समय हमें कितना ध्यान रखना चाहिए बाबा की याद का। अच्छा, मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वह सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करें, क्योंकि कमाई तो पति की होती है, वह तो सरेंडर नहीं होता है। वह तो जब आमदनी करेगा तब तो स्त्री खाएगी। हाँ, जोड़ा युगल सरेंडर है तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती। कितना सब रास्ता बाबा ने बता दिया, श्रीमत भी दे दी। तो ऐसे बाबा के कई है ना मिसाल बने हैं अपने संस्था में। जोड़े बाल ब्रह्मचारी भी हैं, बाबा की सेवा में हैं, सरेंडर जैसे चलते हैं। तो बाप बच्चों को अच्छी तरह समझाते हैं, बुद्धि में रखना है हम बाबा के सामने बैठे हैं जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नजदीक जा रहे हैं ना, दिख रहा है ना अभी सतयुग। बुद्धि में रखना है हम बाबा के पास हैं, समय बीतता जाता है तुम नजदीक आते जाते हो। सतयुग के पहले वर्ष में, अब बताओ कितने वर्ष कहेंगे, बोलो। सतयुग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे, अब कितने नजदीक आ गए, प्रश्न पूछ रहे बाबा। बाबा कहते, बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्कर पूरा हुआ, तुमने अब 84 जन्मों के चक्कर को जान लिया। चक्र को देखने से कहेंगे अब हम कहाँ बैठे सभी, आज बाबा ने पक्का किया ना, संगम पर। इस तरफ कलयुग और इस तरफ सतयुग। कल हम अपने सुखधाम में चली जाएंगे, दुनिया को पता ही नहीं है, वो तो घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी, बहुत खुशी। बेहद के बाबा से हम 21 जन्मों की कमाई करते, सदा सुख का वर्षा पा रहे, ये खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना ये तुम्हारी तकदीर में है, खुशी की पॉइंट। स्वर्गवासी बनना हम बच्चों की तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है। दुनिया में 7 वंडर्स है। सबसे बड़ा वंडर कौन सा? स्वर्ग, जो बाबा बनाते। जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं, ये तो सबसे बड़ा वंडर है। अच्छा, चित्र भी तो वंडरफुल है स्वर्ग के। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा था, ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो, तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों भी 1250 1250, तो फिर लाखों वर्ष की बात ही उड़ जाएगी। वहां बाहुबल में कितना खर्च हो जाता,
यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं। ये तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की बात नहीं। दुनिया में कितना खर्च करते हैं ना, बाबा कहते यहाँ तुमको कुछ खर्चा नहीं। यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश होते इसलिए मकान बनाते। कई सोचते पैसा तो यहाँ देना ही पड़ता है, बाबा किसे बोलता है यहाँ कुछ भी खर्चा नहीं। तो बाबा वो भी क्लियर कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि देखो यहाँ मकान आदि अगर हम बनाते हैं तो किसके लिए बनाते, बच्चों के लिए बनाते हैं। बच्चों का पैसा सो भी कितने दिन तो पास हो गए, बाकी जाके थोड़े दिन है, तो खर्चा इस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। तुम जीवन मुक्ति पाते हो बिगर कौड़ी खर्चे। इसमें सिर्फ मेहनत की बात है। भगवान को तो सब भगत याद करते, पर जानते नहीं कि भगवान कौन है। भगवान को न जानने के कारण फिर क्या करते, सारों को भगवान मान लेते, बहुत सारे भगवान बना दिए। अब तुम बच्चों को सच्चे बाबा का परिचय देना है। बाबा ने कितनी बार समझाया। अब देखो बाबा सेवा की पॉइंट कौन सी बता रहे। बाबा कितनी बड़ी बड़ी चित्र मुख्य स्थानों पे जाके लगाओ। मुख्य स्थान में एक स्थान बाबा ने याद कराया, एरोड्रम। एयरपोर्ट है ना, एरोड्रम है। एरोड्रम वाले क्या लेंगे, उनको समझाओ कि ये तो सब मनुष्यों के कल्याण के लिए एडवर्टाइज लगाते हैं ना। इनको समझने से मनुष्य बाबा से वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन सकते हैं। ऐसे बाबा कहते सेवा करो। अच्छा, फिर बाबा कहते उसमें भी मुख्य है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, राजधानी है, वहां सब इकट्ठे होते हैं। वहां टीन पर ऐसे बड़े बड़े चित्र कैसे बनाओ वो भी बाबा बता रहे, किस मटेरियल का बनाओ वो भी बाबा बता रहे। टीन के बनाओ। मुख्य है त्रिमूर्ति, कोला, झाड़। ये सीढ़ी तो कमाल की है, इसमें विनाश आदि अच्छी तरह लिखा हुआ है। और पतित पावन परम पिता परमात्मा है या पानी की गंगा, तुम जज करो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पूछते हैं सेवा की। देखो पॉइंट्स बाबा बता रहे, क्या पूछते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है, वह एक निराकार है पिता परमात्मा। बाबा से तो बच्चों को वर्षा मिलता है, तो मुख्य ये सब चित्र है। त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत बहुत वैल्यूबल, एक एक चित्र वैल्यूबल। सीढ़ी, चित्र, गोला, झाड़। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है और फिर पालना करेंगे। बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। भाई है क्या अथाह खुशी, अंत नहीं जिसका। बेहद का बाबा हमको पढ़ा रहे, स्वर्ग का मालिक बना रहे। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराते। इसलिए कौन सी बात का गायन है, महाभारत लड़ाई। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता है। बाबा भी कल्प के संगम युग पर आते हैं। गीता में उन्होंने युगे युगे लिख दिया। अच्छा, वो भी तो फिर 5 युग है, 5 बार चलो आएगा। लेकिन फिर बोलते 24 अवतार, फलाना अवतार। ऐसा क्यों लिखा? मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ करते, समझते ये सब है ना भगवान से मिलने के रास्ते। परंतु भगवान के पास तो कोई जा नहीं सकता। आधा कल्प कितना माथा मारा ना हम सभी ने। आधा कल्प कितना माथा मारा, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, ये किया वो किया, बाप नहीं मिला। अभी बाप तुम बच्चों को कितना नजदीक से मिला, तुमसे बात कर रहे, तुमको समझा रहे। तुम समझते हो कल्प कल्प हूबहू हम ऐसे मिलते हैं। जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा। यही दादा
जौहरी होगा ब्रह्मा बाबा, फिर उसमें बाबा प्रवेश करेगा, फिर वही बच्चे आकर बाबा के बनेंगे, फिर हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे। ये बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प रिपीट होता रहता है। क्या बात है, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, ये कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई कमाई है। बाप और वर्षे को याद करके 21 जन्मों के लिए जीवन को अमर बनाना है। दूसरा, प्रवृत्ति में रहकर मन बुद्धि से सरेंडर होना है, श्रीमत पे खर्चा करना है, लेकिन श्रीमत लेनी पड़े तब तो हमें रास्ता मिलेगा। पूरा ट्रस्टी होके रहना, शिव बाबा का भंडार भरपूर, कालकंटक दूर। बाबा कभी भूखा नहीं रखेगा। वरदान, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा करके मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखते हैं ना, तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। सहज बात मुश्किल अनुभव होती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाबा है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह फिर बाबा से किनारा कर देते हैं, फिर विस्तार एक जाल बन जाता है, फिर उसमें फंस जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती है, कलरफुल, जो अपनी ओर फिर आकर्षित करती है। इसलिए बीज रूप बाबा की याद से बिंदी लगाकर उनसे किनारा करो, सहजयोगी बन जाएंगे। स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलाय, खाद होती है ना, मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना है, तब बन जाएंगे रियल गोल्ड। बाबा रियल गोल्ड बना रहे ना हम बच्चों को, तो मैं और मेरापन समाप्त करना। अच्छा, ओम शांति। सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हम ना थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास
हो आँखों के सामने।